हाल ही में ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त सेना ने सीरिया में आईएसआईएस पर हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन इनहेरेंट रिजर्व रखा गया। यह ऑपरेशन 3 जनवरी 2026 को शुरू हुआ। यह है सीरिया, इसकी सीमा लगती है इराक से, टर्की से, लेबनान से, इसराइल से और जॉर्डन से, और इधर लगती है भूमध्य सागर से। तो याद रखना, ये है सीरिया और इसकी सीमा 5 देशों से लगती है, टर्की, इराक, जॉर्डन, इसराइल और लेबनान, और इधर लगती है भूमध्य सागर से। यह ऑपरेशन 3 जनवरी 2026 को हुआ। यह यूके और फ्रांस का संयुक्त अभियान था। इसका लक्ष्य था भूमिगत आतंकी ठिकाने अर्थात भूमिगत सुरंगें इसका लक्ष्य था। प्रकृति होम्स प्रांत में एक व्यापक भूमिगत बंकर निशाना बनाया गया। उपयोग खुफिया जानकारी के अनुसार इसका उपयोग आईएसआईएस द्वारा हथियार और गोला बारूद जमा करने के लिए किया जा रहा था। चुनौती, यह ठिकाना रेगिस्तानी इलाके में गहराई में छिपा हुआ था, जिसे इसे नष्ट करना कठिन था। परिणाम, हमला सफल रहा और लक्ष्यों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। रणनीतिक निष्पादन, सटीक लक्ष्यकरण, सीधे बंकर के बजाय एक्सेस टनल को निशाना बनाया गया ताकि आतंकियों को अंदर ही फंसाया जा सके। इसके लिए ब्रिटिश वायुसेना ने लेजर गाइडेड बमों का उपयोग किया गया, जो कंक्रीट को भेदने और सटीक तबाही मचाने में सक्षम थे। नागरिक सुरक्षा, हमले से पहले व्यापक निगरानी की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक हताहत न हो। घटनाओं की समय रेखा, 13 दिसंबर 2025 को पलमायरा के पास अमेरिकी सैनिकों पर आईएसआईएस का संदिग्ध हमला हुआ और इससे तनाव बढ़ा। दिसंबर के अंत में गठबंधन सेनाओं ने बदिया क्षेत्र में खुफिया निगरानी तेज कर दी। 3 जनवरी 2026 को शाम के समय आरएएफ और फ्रांसीसी वायुसेना ने संयुक्त हवाई हमला किया, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस की सेना ने संयुक्त हवाई हमला किया। 4 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्रालय ने मिशन की सफलता और लक्ष्य नष्ट होने की पुष्टि की है। यह स्थान था पलमायरा, सीरिया में। ऐतिहासिक महत्व, पलमायरा एक प्राचीन शहर है, लेकिन हाल ही के वर्षों में यह संघर्ष का केंद्र रहा है। भौगोलिक स्थिति, यह हमला शहर के उत्तर में स्थित बदिया रेगिस्तानी क्षेत्र में हुआ। यह एक दुर्गम और निर्जन इलाका है, जिसे आतंकी अपने छिपने के ठिकानों के लिए आदर्श मानते हैं। तो ये हमला हुआ पलमायरा, सीरिया में। शामिल वायुसेना और हथियार, इसमें ब्रिटेन की सेना के आरएफ टाइफून FGR-4 इस्तेमाल किया गया। उसी के साथ में फ्रांस की सेना का रफाल फाइटर जेट इस्तेमाल किया गया और उसी के साथ में गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया। संदर्भ और पृष्ठभूमि, आईएसआईएस का पुनर्गठन, सीरिया के रेगिस्तानी इलाके में बदिया में आईएसआईएस के स्लीपर सेल फिर से सक्रिय हो रहे हैं और वे गुफाओं और सुरंगों का उपयोग कर रहे हैं, जो छोटे मोटे हमले करते रहते हैं। ऑपरेशन इनहेरेंट रिजर्व, यह 80 से अधिक देशों का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य आईएसआईएस को पूरी तरह से हराना। यह हमला उसी प्रतिबद्धता का हिस्सा था। तो याद रखना है, ऑपरेशन इनहेरेंट रिजर्व। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने बोला है कि यह ऑपरेशन दर्शाता है कि हम और हमारे सहयोगी फ्रांस आईएसआईएस को दोबारा संगठित होने और दुनिया के लिए खतरा बनने से रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ये बोला ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने।